हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 326 से लेकर 328 और ये आखिरी एपिसोड होने वाला है। तो आज फेरी टेल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जिनको 100 कुछ देखना है तो वो मैंने पहले चैनल पर डाल दिया, तो तुम मेरे चैनल में नीचे चले जाना या प्ले लिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। और तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं अगला कौन सा बड़ा एनिमे शुरू करूँ, ब्लीच, ब्लैक क्लोवर या नारुतो। जिसके सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे उसको शुरू कर देंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि सेकंड बेस्ट को भी मैं स्टार्ट कर दूं साथ ही साथ। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक पहाड़ के ऊपर मोन्टेन सेट्रा नाम की एक जगह होती है, जिसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक ड्रैगन जो होता है वो काफी ज्यादा जख्मी होता है, लेकिन एक बंदा उसको ठीक कर रहा होता है। और हम लोग देखते हैं ये होता है एक्नोलोगिया, और इसमें इसे एज अ डॉक्टर डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर इसका नाम नहीं लिया गया है। हम लोग देखते हैं कि जिस जगह पर ये रहता है उसको ड्रैगन जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, और ये लोग ड्रैगन को एज अ गॉड मानते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं। यहाँ पर जो एक्नोलोगिया है, ये वाला ड्रैगन जो है वो बोल रहा होता है कि वेस्ट साइड के जो ड्रैगन है वो पागल हो चुके हैं और अटैक पे अटैक कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इधर से जो ये डॉक्टर है अपना एक्नोलोगिया ह्यूमन फॉर्म, वो कह रहा होता है कि लोगों के साथ मिलकर फाइट कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, तुम लोगों की ताकत उतनी नहीं है, लेकिन डॉक्टर तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, इसलिए मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करके रहूंगा किसी भी कीमत पर। तो इधर से वो कहता है कि ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि एक्नोलोगिया यहाँ से उड़ के चला जाता है। पहाड़ वहाड़ दिखाई देते, तभी हम देखते हैं जंगल में आग लग चुकी है, पूरा शहर गांव तबाह हो चुका, और हम देखते हैं कि एक्नोलोगिया ने ही तबाह किया होता है इस डॉक्टर की इस जगह को। फिर सीन आता है हमारे ड्रैगन स्लेयर्स की तरफ, जिसमें सातों के सातों तैयार हो चुके हैं फाइट करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि इधर से सातों के सातों बंदों में से 6 बंदे टूट पड़े हैं, और इधर से वेंडी जो होती है सब लोगों को इंचेंटमेंट दे देती है। सबसे पहले गाजिल अटैक करता है, फिर हम लोग देखते हैं स्टीन एंड रोग हमला करता है, लेकिन सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कोबरा और सक्सेस जो होते हैं वो थंडर पंच एंड कोबरा पंच स्टार्ट करते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। इधर से हम देखते हैं नारुतो ड्रैगनील भी हमला करता है, लेकिन एक्नोलोगिया को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, और वो सिंगल हैंडली सातों के सातों बंदों को उड़ा के रख देता है। सारे के सारे बंदे पीछे हो जाते हैं, और वो कह रहा होता कि तुम्हें पता है ना मुझे किंग ऑफ ड्रैगन क्यों कहा जाता है, तुम लोग मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। फिर सीन बदलता, हम देखते हैं यहाँ पर मास्टर मकराओ जो होते हैं सारे बंदों से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम लोगों को अपने सारे लोगों के ऊपर विश्वास करना होगा। उधर नारुतो ड्रैगनील और ये सारे के सारे बंदे जितने भी हैं सब हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन हमें इस ड्रैगन को तो रोकना ही होगा। इतने में लूसी जो होती है वो सोच रही होती है किसी चीज को लेके, तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन एक्नोलोगिया जो होता है वो तबाही मचाते हुए इस शहर की तरफ बढ़ रहा होता है, क्योंकि है हमारा मंगोलिया। इधर से जो वेंडी होती है उसके दिमाग में तभी एक आइडिया आता है, वो कह रही होती है कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है कमाल का। तो सब लोग कहते हैं कि आइडिया तो बता, तो वो कहते हैं कि आइडिया मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगी, मगर जितने भी बंदे हैं सब हार्ट पे पहुंचो हमारे फेरी टेल के, क्योंकि मैं वहां पर जगह के दिखाऊंगी तुम्हें कुछ चीज। तो वो कहते हैं कि आगे को तो बता। तो कहते हैं कि तुम्हें पता ही होगा कि मोशन सिकनेस जो है वो ड्रैगन स्लेयर्स की कमजोरी है, तो भी एक ड्रैगन स्लेयर है तो इसकी वो कमजोरी होगी, और जब हम हार्ट पर पहुंचेंगे तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे जो हमने अब से 7 साल पहले इस्तेमाल किया था। तो वो कहते हैं क्या, फेरिलो सेल जो प्रोटेक्टर बनाते हैं ये लोग। तो कहते हैं कि हाँ यही करना होगा हमें। तो सारे के सारे बंदे जो होते हैं इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। सीन बदलता, हम ह्यूमन एक्नोलोगिया को देखते हैं यहाँ पर नारुतो ड्रैगनील के साथ फाइट कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों की जीतने की कोई चांसेस नहीं है, तुम 10 भी होते ना या 100 भी होते तब भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाते। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं आपके पास वहां पर लियोन वगैरह होते हैं, वो फाइट जीतने के बाद बैठे होते हैं थोड़ी देर आराम करें। तभी यहाँ पर मैश होता है, वो टेलीपोर्ट करता है और जूली और ग्रे को यहाँ ले आता है। यहाँ पर जैसे ही लियोन उसे देखता बोलते हैं अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि एक्नोलोगिया यहाँ आ रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सब हाफ की तरफ भाग रहे हैं। मंगोलिया को रोकने के लिए क्राइम सोसरी और हमारे सेबरटूथ और ब्लू पैकेज जितने भी बंदे बाकी दूसरे गिल्ड के सब वहां पर रुके हुए हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मास्टर मकराओ, लीव, फीडे, लूसी और तीनों हमारे बिल्ले यहाँ पर आए हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर उस फेरी लो को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ड्रैगन लूगिया जो होता है वो अटैक करता है, और फेरी टेल होता है उसके ऊपर अटैक करता है, और हम लोगों को देखने मिलता है नीचे से क्राइम सोसरी वगैरह और बाकी गिल्ड वाले मेंबर तो देखते ही रह जाते हैं। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी होती है कि जो फेरी टेल का जो गिल्ड होता है उसके साइड में टक के ये चली जाती है, मगर अंदर भूकंप बहुत तगड़ा आ जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जितने भी क्राइम सोसरी वाले बंदे होते हैं और सारे बंदे होते हैं सब अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, और सब लोग देखते हैं कि जो ड्रैगन लूगिया है भाई ये तो सारे मैजिक को खा रहा होता है। दूसरी तरफ फिर हम टाइम रिफ्ट के अंदर देखते हैं जहां पर नारुतो जो होता है वो अटैक कर रहा होता है। यहाँ पर स्ट्रिंग एंड रोन ने भी अटैक किया होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर वेंडी और गाजिल जो होते हैं वो पंचलात घुसे बजाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो भी हम देखते हैं एक्नोलोगिया के पीछे लक्सेस ने आकर धमाकेदार अटैक किया होता है। सब लोग कह रहे थे कमाल कर दिया लक्सेस, लेकिन हम देखते हैं धुआं हटते ही लक्सेस जो होता है वो जमीन में गिरा होता है। एक्नोलोगिया उसके मुंह को कुचल रहा होता है और कह रहा होता कमजोर कहीं के हो गई। दूसरी तरफ सीन बदलता, हम देखते हैं कि लियोन कह रहा होता है कि हमारे पास ये बड़ी शिप है जो हमारे पास अटैक हुआ था उसके वजह से। तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जितने भी बाकी मेंबर्स हैं फेरी टेल के वो भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। मैश जो होता है वो कह रहा था कि हमें इससे भी बड़ी शिप चाहिए, तो लियोन, ग्रे, जूली काम पर लग जाओ। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फेड जो होता है वो कह रहा होता है कि किसी को किताब मिली कि नहीं मिली, लेकिन भूकंप आने की वजह से एक अच्छी चीज हो गई कि लूसी को वो किताब मिल गई। दूसरी तरफ सीन होता है कोबरा की तरफ, जिसके अंदर वो पॉइजन अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक्नोलोगिया ने एक ही लात में भाई उसके फेफड़े हिला दिए होते हैं अंदर तक।
दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं सब पड़े होते हैं और वो कह रहा था कि अपने लोगों के लिए मैं फाइट करूंगा क्योंकि मेरे लोग वहां पे फाइट कर रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ पर क्राइम सोर्सरी के मेंबर देखने को मिलते हैं, इधर से स्टिंग रॉक भी खड़े हो रहे थे और कह रहे होते हैं कि हमारे लोग भी वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। और हम देखते हैं सेबरटूथ के मेंबर्स भी जो होते हैं वो ड्रैगन लोगिया को अपनी एनर्जी मैनिपुलेट करके लेके आ रहे होते हैं। फिर इधर से हम देखते हैं लक्सेस और गाजिल भी खड़े हो रहे हैं, इधर से वेंडी भी खड़ी हो रही होती है। दूसरी तरफ हमारे जितने भी बिल्ले होते हैं सब लेके निकल चुके थे मास्टर मकराओ को वहां पर छोड़कर, क्योंकि मास्टर मकराओ को बाद में ले आएंगे। इधर से नारुतो भी कह रहा होता है कि मुझे भी जल्दी अपने घर जाना है और एकना लोगिया उसके ऊपर हंस रहा होता है। सीन बदलता हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे जितने भी फेरी टेल के मेंबर्स होते हैं सब एक दूसरे का हाथ पकड़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर रोमियो वगैरह को तो नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है, तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है एल्फामैन वगैरह सारे बाकी। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी सेबरटूथ, ब्लू पेगासस और क्राइम सोर्सरी के द्वारा ड्रैगन लूगिया को रोका जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि ड्रैगन लूगिया जो होता है वो अटैक कर देता है, वो जो स्टार अटैक करता है। यहाँ पर एर्जा देखते रह जाती है और पीछे जो बड़ी सी शिप होती है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। मतलब जो इन लोगों ने प्लान बनाया था अब वो फेल हो चुका है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जिस टाउन को एकना लोगिया ने तबाह किया था वहां पर केवल एक ही बंदा बचा था, जो है हमारा ह्यूमन एकना लोगिया। और वो कह रहा होता है कि कोई तो जिंदा हो प्लीज, कोई तो जिंदा हो, लेकिन वो पूरे गांव में शहर में ढूंढता है, इसे एक बंदा भी जिंदा नहीं मिलता। फिर जिस वजह से इसका मानसिक संतुलन हिल जाता और वो कह रहा होता कि हम तो तुम्हें गॉड की तरह मानते थे लेकिन तुम केवल विनाश करने देना जानते हो और कुछ नहीं। लेकिन अब मैंने कसम खा ली है हर एक ड्रैगन को मैं अपने हाथों से मारूंगा और जब तक मैं सारे ड्रैगन्स को नहीं खत्म करूंगा तब तक मैं रुकूंगा नहीं। ऐसे ही करते करते काफी साल बीत चुके होते हैं और वो बन चुका होता अब ह्यूमन एकना लोगिया। यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है एक गांव में आता है जहाँ पर लोग जो होते हैं वो इंसानों को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं एक ड्रैगन के लिए, जिससे कि वो इनके शहर को छोड़ के रखे। तो यहाँ पर एकना लोगिया उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन वो कहता है कि तू कौन है, तो वो कहता है कि मुझे अपना नाम भी याद नहीं है। और उस बंदे को वहां पर खत्म करके वो पहुंच चुका होता है उस ड्रैगन के पास और वो ड्रैगन कहता है ओह तेरे अंदर से एक ड्रैगन की महक आ रही है, वैसे तेरा नाम क्या है? तो वो कहता है कि मुझे नाम भी याद नहीं है मेरा, लेकिन हाँ जिस ड्रैगन को मैं मारने के लिए यहाँ पर निकला हूँ उसका नाम है एकना लोगिया, तो अब उसका मौत का काल बनूंगा मैं, तो मेरा नाम है एकना लोगिया। और वहां पर जितने भी ड्रैगन्स होते हैं सबको मार देता है। और हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची को भी वहां पर मरा हुआ पाता है, तो वो कहता है कि बच्चों को तक नहीं छोड़ा इन लोगों ने, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो इसी वजह से 400 साल से ये पागल हो चुका और फिर ये ड्रैगन बन जाता है। फिर हम देखते हैं करंट सिचुएशन के अंदर जिसके अंदर एकना लोगिया ने जितनी भी शिप होती है सारी तोड़ दी होती है और यहाँ पर ग्रे और लियोन जो होते हैं वो भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि अब क्या करें। तो यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है कि लूसी जो होती है वो हैप्पी को बहुत तेजी से लेकर हाफ की तरफ बढ़ रही होती है, साथ ही साथ पेड़ वगैरह भी और लीफ वगैरह भी होते हैं। और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्द वहां पर पहुंचना होगा। बहुत ही तेजी से वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सातों के सातों ड्रैगन स्लेयर्स मिलकर भी उस पर ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे होते, लेकिन अब फायर अप हो चुके हैं सारे के सारे बंदे, तो फिर से चढ़ पड़े हैं उसके साथ लड़ाई करने के लिए। हम लोग देखते हैं सारे के सारे अपने अपने स्पेशल अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन एकना लोगिया को यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा होता। यहाँ तक कि उसने गाजिल और नारुतो के ड्रैगन रोज को एक साथ झेला, यहाँ पर स्टिंग एंड रोक के मल्टीपल स्लैश को झेला, यहाँ पर फिर कोबरा के और वेंडी के ड्रैगन रोड को झेला और साथ ही साथ लक्सेस के थंडर हैमर को भी झेला। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है बिना एक स्क्रैच के यहाँ पर ये खड़ा होता है और उसने सिंगल हैंडली सातों बंदों को धराशायी कर देता है। लेकिन नारुतो फिर से वहां पर खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और वो कह रहा होता कि किसी भी कीमत पर मैं तेरे से नहीं हारने वाला, क्योंकि मैंने अपने डैड से वादा किया। और वो अपने डैड की फाइट को याद कर रहा होता और कह रहा होता कि तू बेशक हम लोगों को मार दे लेकिन फिर भी एक ड्रैगन जिंदा रहेगा जो कि है तू, क्योंकि तू भी तो एक ड्रैगन है, तो तू हम लोगों को मार देगा लेकिन अपना आप को नहीं मार सकता, फिर भी तेरा मिशन पूरा नहीं होगा। तो कहते क्या बकवास कर रहा है तू? तो भी नारुतो जो होता है वो कह रहा होता कि हाँ मैं बकवास कर रहा हूँ लेकिन अब देख तू मेरी ताकत। और भाई वो अपने आप को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एकना लोगिया कहते हैं ये पावर कहाँ से आ रही है। हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे 6 ड्रैगन स्लेयर्स बचे हुए हैं सब अपनी पावर को जो होते हैं वो नारुतो को दे रहे होते हैं और सब लोगों का पावर जो होता है वो नारुतो के अंदर जा रहा होता है। तो वो कह रहा था कि तू इतनी ताकत लेने के बाद भी नहीं जीत सकता। और नारुतो यहाँ पर बन चुका है 7 फ्लेम ड्रैगन स्लेयर, लेकिन इसको रेनबो ड्रैगन स्लेयर भी कह सकते हैं। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लियोन और ग्रे जो होते हैं वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी बोट बना देते हैं, लेकिन जिसकी वजह से इनका पूरा स्टेमिना खत्म हो जाता है। इधर से हम देखते हैं एर्जा, लूसी और फेड, मीरा जेन जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं सब ड्रैगन लोगिया के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे स्लो डाउन करना होता है, किसी भी तरीके से शिप के ऊपर पहुंचाना है, क्योंकि वो शिप पर गिरेगा तो बचेंगे। हम लोग देखते हैं उसके ऊपर मल्टीपल अटैक्स हो रहे होते हैं बहुत सारी। तभी यहाँ पर एर्जा जो होती है वो थाउजेंड ऑफ ब्लेड्स को एक साथ टकराना स्टार्ट कर देती है उससे, और हम देखते हैं कि उसका बैलेंस खराब हो जाता है जिससे कि वो शिप पर आके गिर जाता है और शिप को चला दिया जाता है जूली के द्वारा वाटर की वजह से। और हम लोग देखने के लिए मिलता है कि उसकी हालत खराब होने स्टार्ट हो गया। अब लूसी जो होती है सारे लोगों को कहती है हाथ पकड़ लो, सब लोग हाथ पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पे शेरी भी आती है और यहाँ पे कहला उसका हाथ पकड़ लेती है, मतलब कि उसके भी पावर की जरूरत है, बेशक उसके पास कोई पावर नहीं बचा है। और यहाँ पर जो लूसी है वो इस फेरी लो को यहाँ पर इंचैंट कर रही होती है, मतलब कि वो इस्तेमाल कर रही है इसको। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नारुतो जो होता है वो अपने पावर अप को लेके चल चुका होता है एकना लोगिया की तरफ और वो कह रहा होता है कि तू नहीं हरा सकता।
इधर से हम लोग को देखने को मिलता है एक्ना लोगी इतना ज्यादा ताकतवर है, जो ये स्पेल है वो उसको चटका रहा होता है, उसकी इंस्टिंक्ट इस तरीके से काम कर रही है कि वो उससे अंदर से किसी भी तरीके से निकलना उसे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नारुतो और एक्ना लोगी अभी एक दूसरे पर पंच लड़न करने वाले होते हैं, तभी हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ वापस फेरी जो लो होता है वो टूटने वाले होता है, तभी यहाँ पर क्राइम सोर्सरी से मेलोडी आ जाती है और वो कहते हैं कि देखो हम सब तुम्हारे साथ हो। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जितनी भी गिल्ड होती है मतलब कि ब्लू पैगसस, सेबर टूथ, डॉग या फिर हेल, फ्लेम, हमारे फोर्से, इसाग और किंग, क्वीन, जितने भी गुंडे विलन सब लोगों से फाइट किए होते हैं, जितने भी होते हैं मतलब सबको दिखाया जाता है। मैं सब लोगों को दिखा रहा हूँ, तुम लोगों को देख लेना। सबके सब अपनी पावर को यहाँ पर दे रहे होते हैं फेरी टेल को, जिससे कि फेरी टेल जो है अपने इस मैजिक का इस्तेमाल करके शेल मैजिक को बना सके। यहाँ पर एक्सीड वगैरह सब, और हम देखते हैं शहरी के अंदर से भी मैजिक आना स्टार्ट हो चुका होता है और यहाँ पर अब वो फेरी लो इन्होंने इस्तेमाल कर दिया होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फेरी लो पूरी तरीके से चालू हो चुका होता है। इधर से हम देखते हैं एक्ना लोगी जो होता है वो कह रहा होता है कि अब मैं दिखाऊंगा तुझे मौत का नंगा नाच लड़के, और वो अपनी पूरी पावर को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। इधर से नारुतो कह रहा होता है कि आजा कर ले बैटल, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि नारुतो और एक्ना लोगी के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुके होते हैं, जिसके अंदर नारुतो जो होता है वो सीधा पंच लेके टूट पटा होता है एक्ना लोगी के ऊपर। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हमारे ड्रैगन स्लेयर सारे बेकार हो रखे होते हैं और ये केवल एक पंच में खेल खत्म होना होगा इसका। हम लोग देखते हैं कि एक्ना लोगी कह रहा होता है कुछ नहीं कर पाएगा तू, इस पंच को तो मैं सीधा लैंड कर लूं, और जैसे ही उसके मुंह पर लगता है भाई हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नारुतो पूरी ताकत से उसे पुश कर देता है और वो पूरी ताकत से उसे पीछे फेंक देता है। यहाँ पर एक्ना लोगी जमीन से टकरा तो वो बहुत तेजी से दूर की तरफ जा रहा होता है। वो कह रहा था कि मैं रुक नहीं पा रहा, ये कैसा पंच पड़ा है मुझे समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी ड्रैगन स्लेयर्स होते हैं हमें देखने के लिए मिलते हैं और वो धीरे धीरे करके पीछे की तरफ पलट रहा होता है, गिरता जा रहा और वो कहता है कि अच्छा ये है तुम्हारी फ्रेंडशिप की ताकत। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्ना लोगी जो होता है वो टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पर ब्लास्ट होके गायब हो चुका होता है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर करंट सिचुएशन में भी जो ड्रैगन लूकिया है वो भी गायब हो चुका होता है। ये एंडिंग तो थोड़ी जल्दीबाजी की हो गई, छोड़ो जैसे भी है। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर जितने भी फेरी टेल के मेंबर्स होते हैं सब जश्न बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सब रोना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि सब लोगों ने इतनी बड़ी जंग लड़ी है और इतनी बड़ी जंग जीती है कि क्या ही करें। और जैसे ही वो लोग कर रहे होते हैं तभी आसमान की तरफ देखते हैं तो क्रैक होता है और हम लोग देखते हैं कि सातों के सातों ड्रैगन स्लेयर ऊपर से नीचे गिरते हैं। नारुतो जो होता है वो सीधा आके जो ऊपर गिरता है। हम लोग देखते हैं कि लेक्सस से मिलते हैं सब लोग, फिर कोबरा से भी मिलते हैं, स्टिंग एंड रॉक से भी मिला जाता है, शेरी भी मिलते हैं सब लोगों से, मतलब सारे ड्रैगन स्लेयर्स अपने अपने फैमिली से मिल रहे हैं। फिर इसके कुछ समय बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक पार्टी हो रही होती है जिसके अंदर बोला जा रहा होता है कि लूसी ने सबसे अच्छा आर्टिकल लिखने के वजह से लूसी को बेस्ट ऑफ द ईयर दिया जाता है। हम लोग देखते हैं सारे के सारे लोग यहाँ पर उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर नारुतो दबा के खा रहा है, यहाँ पर हैप्पी भी दबा के खा रहा है, ग्रे जो होता है वो नंगा हो चुका होता है, और यहाँ पर हम बिस्का वगैरह को भी देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ मजे करते हुए आ रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एवरग्रीन और एल्फमैन के बारे में बताया जाता है। फिर यहाँ पर गाजेल और लीव के बारे में बताया जाता है कि ये भी कपल बन चुके हैं। यहाँ पर लूसी और हैप्पी जो होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं। यहाँ जैसे ये अजीब बातें चल रही होती है तो नारुतो को ग्रे चिल्लाने लगता है तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, एड जाके सब में बजा देती है यहाँ पर। फिर हम लोग को देखने मिलता है यहाँ पर जूली जो होती है वो कह रही होती है कि मैं थोड़े कपड़े उतारूं क्या तेल ले ग्रे। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर मिराजीन भी आ चुके होते हैं, मतलब सारे मेंबर्स यहाँ पर आए होते हैं, सब लोग बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लूसी कह रही होती है कि मैं आर्टिकल जीती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और हम लोग देखते हैं तभी यहाँ पर आना भी आ जाती है और वो कह रही होती है कि आना से मिलकर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आना अब एक दूर गाँव के अंदर एक टीचर बन चुके हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी यहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है बातचीत हो रही होती है, तभी गाजिल यहाँ पर आके नारुतो से बहस करना स्टार्ट कर देता है। तभी लीव कहती है कि अरे सुन तो गाजिल कुछ बताना है, और वो उसको कुछ बताती है तो यहाँ पर लूसी का मुंह लाल हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेंडी का भी लाल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है बेबी के बारे में, मतलब कि लीव जो है वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ हम लोग देखने मिलता है कि जो वेंडी होती है वो यहाँ पर परफॉर्म कर रही है लकमा स्केल के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसकी बहन स्काई सिस्टर भी है मतलब कि शहरी। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर परफॉर्म वगैरह भी करते हैं। शहरी जो होती है वो अब धीरे धीरे करके मैजिक इस्तेमाल करना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सेबर टूथ के बारे में, यहाँ पर खाने का कॉम्पिटिशन हो रहा होता है जिसके अंदर लेडी मेरविना जो होती है वो जीत चुकी होती है। दूसरी तरफ ब्लू पैगसस के अंदर इचिबा को दिया गया है हैंडसम मैन ऑफ द ईयर। अरे यार ये तो है ही मैन भाई, ये रियल मैन है, तो कमेंट बॉक्स में मैन जरूर लिखना। जैसे ब्लू पैगसस वाले काफी ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ ममेड हिल की लड़कियों को मॉडलिंग के लिए बुलाया गया और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो मॉडलिंग वगैरह कर रहे हैं। इधर से लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। काने को देखने के लिए मिलता है, काने भी भाई दबा के पी रही है। इधर से ग्रे और जूली के बारे में बात की जाती है, ये बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। इधर से हम लोग देखने को मिलता है कि गिल्डार्ड कहता है जूली मुझे दिखाना, तो भी हम देखते ग्रे जो होता है वो जूली को खचेड़ के लेके जाता है और वो कह रहा होता है कि तूने अपना ये मार्क ठीक नहीं करवाया। तो कहते कि तूने भी तो नहीं करवाया। तो कहते कि अरे लड़की के बॉडी पे अच्छा नहीं लगता। तो कहते बॉडी क्या, अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वेंडी ने कुछ और ही सुन लिया फिर से अजीब तरीके से। फिर यहाँ पर कपल्स के बारे में बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर एल्फमैन और ग्रीन के बारे में हो चुका है। और यहाँ पर देखा जाए तो लक्सेस के बारे में मिराजिन नहीं, लिसाना या फिर एर्जा नहीं, फेड हो भी सकता है कुछ भी। यहाँ पर एर्जा जो होती है वो बात कर रही होती है, तभी हम देखते हैं एर्जा के ऊपर भी काफी सारे लड़के आते हैं तो एर्जा सब लोगों को पीट देती है। यहाँ पर फिर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि सबसे इंटरेस्टिंग तो इसी की है जलाल के साथ। फिर बताया जा रहा होता है कि फ्योरी के अंदर जो किंग है वो रिटायर हो चुका है और जो उसकी बेटी है अब वो क्वीन बन चुकी है वहाँ की। और वहाँ पर क्वीन ने आते ही जो क्राइम सोर्सरी के ऊपर जितने भी चार्जेस लगे हुए थे वो सब हटा दिए हैं और उनको अब पर्सनल
सिक्योरिटी और पर्सनल गार्ड्स में रख लिया है उन लोगों को, मतलब उनके सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। इधर से हम लोगों को दिन मिलता है कि एरजा जो होती है वो पढ़ रही होती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि काफी इंग्लिश खराब है उसकी और हार्ड शब्द है उसके लिए, और वो नार्सो को पढ़ाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मास्टर मकराओ भी आ जाते हैं और यहाँ पर पीरे वीरे होते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, मारती पीटती है, वो क्या होती है, क्या कर रहा है बाबे। इधर से ऐसे ही ये सब चल रहा होता है। तभी हम लोग को देखने मिलता है दूर दराज में एक लड़की निकल के जा रही होती है जो है मास्टर मैविस। उसको देख कर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसका जैसे रुमाल गिरता है तो पीछे से एक लड़का रुकता है और वो होता है ज़ैरिफ। वो दोनों एक दूसरे को नाम बताते हैं, दोनों के अलग अलग नाम होते हैं, ये नहीं होता, लेकिन हम मैविस और ज़ैरिफ ही बोलेंगे। यहाँ पर ये लोग आए क्यों हैं? क्योंकि इन्हें लूसी का ऑटोग्राफ चाहिए, क्योंकि ये लूसी के काफी बड़े फैन है। वैसे मतलब इनका पुराना जन्म हो चुका है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और कह रहे होते हैं कि चलो हम लोग थोड़े से मजे करते हैं, तो वो लोग चले जाते हैं साथ में, मतलब हैप्पी खुशी। और हम लोग देखने मिलता है सारे बंदे बहुत अच्छे तरीके से खेल कूद रहे होते हैं, भाग दौड़ रहे कर रहे होते हैं। यहाँ पर रोमियो भी जो होता है वो बिक्सा के साथ बैठ के बात कर रहा होता है। यहाँ पर एरिक जो होती है वो कोबरा के बारे में बात करती है। और हम देखते ऐसे करते करते जो लूसी होती है वो अपने बेड से उठती है, तो वो कह रही थी क्या ये सब सपना था, मैंने इतनी पी ली थी कि मैं बेहोश हो गई थी। भी उसके सामने यहाँ पर नार्सो बैठा होता और वो कह रहे होते कि हाँ तूने इतनी पी ली थी जिस वजह से तू बेहोश हो गई। फिर तूने क्या क्या किया, मतलब तेरे कपड़े बदले मैंने और क्या क्या नहीं करना पड़ा मुझे। तो कहती कि इसकी वजह से तो मेरी शादी भी नहीं होगी यार। तो कहती कि अरे तेरे को इतनी दिक्कत क्यों ले रही है। फिर वो कहते कि चल अब चलते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो जितने भी उन्होंने मिशन कंप्लीट किए थे अभी तक, वो सारे के सारे वो याद कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अरे अपन लोगों को आगे बढ़ना है लूसी, तुझे पता है ना। तो कहते कि हाँ हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो अपन लोगों को अब क्या करना है। तो कहते कि मैं तेरे से कुछ कहना चाहता हूँ लूसी। तो कहती क्या, अरे चलना फिर। और भाई वो भागना स्टार्ट कर देते और वो कह रही होती कि अब हम लोग उस क्विस्ट को पूरा करेंगे जो कोई नहीं कर पाया था। यहाँ पर हम लोग देखने मिलता है ग्रे वैंडी और एरजा भी यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं और वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हम लोग चाहेंगे 100 क्विज के लिए। फिर इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं मास्टर मेविस के ग्रेव और यहाँ पर एक आवाज आ रही होती है और कह रही होती है कि क्या फेरी की सच में कोई टेल होती है कि नहीं, एक होती है या दो होती है, वो तो तुम ही को जानना होगा क्योंकि ये है फेरी टेल, वो होती है ज़ेरा। तो ये एपिसोड भी खत्म होता है और ये एनिमे भी खत्म होता है। अगर 100 क्विज देखना है तो तुम लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो और मुझे एनिमे सजेस्ट कर दो कि मैं कौन सा एनिमे तुम लोगों के लिए लेके आऊं। बड़े एनिमे सजेस्ट करना, छोटे एनिमे में मैं बीच बीच में लाता रहूंगा जो 12 एपिसोड 10 एपिसोड या 14 एपिसोड के होते हैं, वो सब मैं लेकर आता रहूंगा। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।